बाखुदा ये तकरीर नहीं थी, कोई खिताब भी नहीं था, बल्कि ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ थी जो अल्फाज इमरान खान के लबों से निकले। जनरल असम्बली के इस खिताब का दुरानिया 15 मिनट का होता है, मगर इमरान खान पूरे 50 मिनट तक बोले और जब खिताब ख़त्म हुआ तो सहर टूटा, वरना असम्बली के हाल में मौजूद लोग पूरे इन्हमाक के साथ तकरीर सुनते रहे, क्योंकि इमरान खान का अंदाज़े खिताबत था ही इतना ज़बरदस्त कि मतवज्जे हुए बगैर कोई रह नहीं सकता था। इमरान खान ने कश्मीर के हवाले से दुनिया को वाज़ेह तौर पर बता दिया कि वहाँ 80 लाख लोगों के साथ इंडिया क्या सलूक कर रहा है, और अगर पाकिस्तान ने कोई कदम उठाया तो बाद में कोई ये शिकवा न करे कि पाकिस्तान ने खबरदार नहीं किया था। इमरान खान ने दुनिया के ठेकेदारों को तंज़न कहा कि तुम्हें इंडिया में 1.5 अरब लोगों की मंडी तो नज़र आ रही है जहां तुम लोग अपनी चीज़ें बेच सको, मगर वहां के मजलूम कश्मीरी नज़र क्यों नहीं आते। दुनिया फैसला करे कि 1.5 अरब लोगों की मंडी अहम है या किसी को इंसाफ फराहम करना। इमरान खान का ये खिताब तारीखी खिताब था जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इमरान खान ने ख़ुद को कश्मीरियों का हकीकी सफ़ीर साबित किया और बताया कि इंडिया कैसे कश्मीरियों की नस्ल कशी कर रहा है, और ऐसे माहौल में कश्मीरी बंदूक उठाएंगे तो दुनिया उन्हें दहशत गर्द कहेगी। नरेंद्र मोदी की जो दुर्गत इमरान खान ने अक़वाम आलम के सामने बनाई वो भी यादगार बन चुकी है। नरेंद्र मोदी का भयानक चेहरा दिखाने के लिए मोदी को हिटलर कहा, क्योंकि मगरब के लोग हिटलर को बदतरीन और इंसानियत का कातिल समझते हैं। आरएसएस को हिटलर की नाजी पार्टी के हम पल्ला करार दिया और बताया कि मोदी आरएसएस का लाइफ मेंबर है। मोदी और आरएसएस मुसलमानों की नस्ल कुशी पर यकीन रखते हैं और इसी नज़रिए के तहत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। इमरान खान ने इस 7 दिनों में खूब डटकर मेहनत की। चौदह ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें, दर्जनों मीडिया इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ यूनियंस के चेयरमैनों से मुलाकातें। कश्मीर का मुकदमा जिस तरह इमरान खान ने लड़ा, ऐसा शायद कोई ना लड़ सके। इमरान खान यही कर सकता था। अब बाल अक़वाम मुत्तहिदा की कोर्ट में है कि वो इमरान खान के मुतालबे के मुताबिक कश्मीर से कर्फ्यू ख़त्म करवाए और कश्मीर के सियासी कैदियों को इंडियन सरकार की हिरासत से रिहा करवाए, वरना दूसरा रास्ता जंग का है जिसके लिए पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान तैयार बैठे हैं।